हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से और देखते हैं कि आज के बाजार में हमें कहां पे अपॉर्चुनिटी मिली होगी ट्रेड करने की और कहां पे हमने ट्रेड लिया होगा, कहां पे हमने ट्रेड को मिस किया होगा। हर एक चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने कल के दिन की पोस्ट मार्केट किया था। आज भी मैंने बाजार को सुबह से नहीं देखा है, पहली मरतबा बाजार को आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ पोस्ट मार्केट की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लिया है जो कि है 23 तारीख का 23 अक्टूबर 2024 सुबह के 9:15:30 का हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे लगा हुआ है। सुबह सुबह की पहली टिक हमें ये बताती है कि हमारा रेजिस्टेंस है 24,500 पे, जो कि वीक पॉट टॉप है 24,600 पे, और हमें हमारा सपोर्ट नजर आता है 24,100 जो कि वीक पॉट टॉप नजर आ रहा है 24,400। यानी कि बुल रन का सिनेरियो नजर आ रहा है, लेकिन बुल रन के सिनेरियो में ट्रेड करने के लिए हमें बॉटम चाहिए और बॉटम बहुत ज्यादा नीचे नजर आ रहा है, बाजार उससे काफी ऊपर है। हालांकि बॉटम हमें वो टॉप की तरफ में शिफ्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर देखते हैं, ये तो जस्ट है 9:15:30 के बाद। डेटा को करते हैं 1 मिनट पे और हर एक मिनट की टिक को देखने की समझने की करते हैं कोशिश। 9:16 का डेटा आप लोगों के सामने। 9:16 के डेटा में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस बुलिश है, कहीं ना तो कहीं बुलिश सिनेरियो बना हुआ है बाजार के अंदर, बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है, बुल रन का बाजार हमें नजर आ रहा है एक नजर में देखते हुए। ठीक है, इस डेटा को करते हैं प्ले। अगर फिलहाल मुझे यहाँ से ट्रेड में एंट्री करना है तो एंट्री करने के दो प्लेसेस हैं जो मुझे नजर आती हैं। एक है हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है 24,400 का पुट साइड डाइवर्जन जो है 24,355, और दूसरा है 24,450 का पुट साइड का डाइवर्जन जहां से हम लोग रिस्क ले सकते हैं जो है 24,407। बाजार अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 24,450 के आसपास। यानी अगर हमें रिस्की ट्रेड में भी एंट्री करना है तो कम से कम 50 पॉइंट नीचे आने का हम करेंगे इंतजार। ठीक है, डेटा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,480 और आगे चलेंगे 24,500 पे बाजार चल रहा है 24,505। और इसी के साथ साथ में अगर पहले किसी को कंफ्यूजन थी कि इसे मैं वीक टुवर्ड बॉटम मानूं या फिर इसे बॉटम से टॉप शिफ्टेड मानूं सपोर्ट साइड में, खासतौर पे अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन थी तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाती है। कैसे दूर हो जाती है? पहली चीज तो ये है कि ये जो सपोर्ट है 24,000 पे स्ट्रांग हुआ और उसके बाद में ओआई की वजह से ये वीक टुवर्ड टॉप हो गया। ठीक है, तो अब क्लियर सी बात है कि हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है। अगर ये कहीं पे वीक टुवर्ड बॉटम होगा तो वो फ्रेश वीक टुवर्ड बॉटम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परसेंटेज ऐसी नहीं है जो मोर देन 75% हो, सिवाय इसके जो कि 73% पे अभी भी रुकी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से फ्रेश सिनेरियो है, सपोर्ट मेरा वीक टुवर्ड टॉप है और रेजिस्टेंस कैसा है? तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप है, बुल रन का माहौल है जो कि अभी भी बना हुआ है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,400 बाजार ट्रेड कर रहा है 24,500 पे और 24,470 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का लेवल हो सकता है जहां पे सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो रहा है। ठीक है, फिर और थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे 4 मैजिकल लाइंस को। ठीक है, अब यहाँ पे आया बाजार ट्रेड कर रहा है 24,510 और आगे चलते हैं। अब बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 24,491 और थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,500, बाजार उसी जगह पे सिमट के ट्रेड कर रहा है, उसी एक ही पोजीशन पे बाजार ट्रेड कर रहा है 24,500 से 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर ही बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट कैसा है? तो सपोर्ट पूरी तरीके से वीक टुवर्ड टॉप है। सपोर्ट में एक चीज हमें नजर आ रही है कि शायद सपोर्ट अपने बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ओआई की परसेंटेज 95% पहुंच चुकी है और वॉल्यूम की परसेंटेज 92% पहुंच चुकी है। सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर एक बेयरिश प्रेशर हमें नजर आ रहा है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। बाजार सिनेरियो नंबर 9 में 9 नंबर सिनेरियो में अगर मैं टॉप और बॉटम की बात करूं तो नॉर्मली ऐसे कंडीशन में हम लोग जो टॉप मानते हैं वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को हम लोग टॉप मानते हैं, क्योंकि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट बुलिश है तो बाजार को एक डाइवर्जन ऊपर लेके निकल जाता है कई मरतबा। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस बेरिश है तो कई मरतबा बाजार को सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे लेके निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन अब फिर से एक चीज क्या आएगी, वो ये आएगी कि क्या मैं सपोर्ट के अंदर डबल बुलिश प्रेशर कंसीडर कर सकता हूँ कि मैं इसे बुल रन मान लूं?
सपोर्ट के अंदर डबल बेरिश प्रेशर के सपोर्ट मेरा हो जाए बुल रन में और रेजिस्टेंस के अंदर एक सिंगल बेरिश प्रेशर, तो बाजार स्लाइड सा मुझे ऊपर जाता हुआ ही नजर आए। तो वैसी कंडीशन में अगर मैं पुट के ट्रेड के बारे में सोचूंगा तो जनरली मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से सोचूंगा कि अगर कहीं मुझे एक रिवर्सल देखना भी है तो मैं ऊपर तक जाने के बाद ही रिवर्सल देखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अब इस बाजार में हम लोग मार्क कर लेते हैं आज के दिन की 4 मैजिकल लाइंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, जिसमें से पहली लाइन में मार्क करूंगा 24,570 जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है। उसके बाद 24,520 जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 24,470 जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2 होगा। चलिए इन लाइनों को मार्क करते हैं। 24,570 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मार्क। यहाँ से लाइन को लाते हैं पहले यहाँ पे और जो कोऑर्डिनेट्स थी उन्हें डालते हैं 24,570 है ना, और 24,570 ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 24,570, ठीक है। और ये लेवल कहाँ से निकल के आता है, 550 से निकल के आएगा, 550 की कॉल साइड। तो ये था हमारा आज के दिन का सबसे पहला लेवल जिसे हमने मार्क किया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,520, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसे भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 24,520 जो कि 500 के लेवल से निकल के आएगा कॉल साइड से। ये होगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। इस तरीके से ये हमारी 2 लाइंस यहाँ पे मार्क हो चुकी। इसके बाद में इसके नीचे जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जहां पे सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप बना हुआ है वो वाली लाइन है जो है 24,470, ठीक है, 24,470। इस लाइन को भी नीचे मार्क कर लेते हैं 24,470। इस लाइन को हमने नीचे मार्क कर लिया। यहाँ पे इसे कर लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2 या फिर स्लैश करके हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल के WTT सपोर्ट WTT है तो वो भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और ये लेवल है क्योंकि 470 का तो ये लेवल निकल के आया होगा 500 की पुट साइड से, ठीक है। ये चीज का अंदाजा तो आप लोगों को आराम से अब चल जाता होगा कि ये लेवल कहाँ से निकल के आया है ना। गलती से ये दब गया, इसको करते हैं ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं पुट साइड। लाइंस को इसी तरीके से मैं मार्क करता हूँ, रोज इसी तरीके से हम लोग लाइंस को मार्क करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि लाइंस को कैसे मार्क किया जाए, तो लाइंस को बस इसी तरीके से मार्क किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है ना। इसके नीचे एक लाइन और हम लोग मार्क करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 का, क्योंकि ये +2 है तो +1 की भी लाइन हम लोगों को मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की लाइन हमारी कहाँ पे होगी, यहाँ पे WTT वगैरह तो नहीं होगा तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये होगी ऑलमोस्ट 420 पे, ठीक है, और 420 की लाइन निकल के आएगी ऑलमोस्ट 450 से, ठीक है। 450 के पुट साइड से देख लेते हैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेटर के ऊपर भी, पहले यहाँ पे डाल देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 24,420 24,420, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं 24,422 है ना। उसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल है 24,370, उसे भी मार्क कर ही लेते हैं क्योंकि इतने सारे लेवल्स को हमने मार्क किया तो एक लेवल और मार्क कर ही लेते हैं, है ना। 24,370, ठीक है, 370 और ये निकल के आएगा 400 से, 400 की पुट साइड से, और ये है हमारा अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हाँ, अब इसके बाद में दिन भर में अगर ये लेवल चेंज हो जाए तो वो एक अलग बात होगी, एक अलग सिनेरियो होगी। सुबह सुबह पहली ही कैंडल पे बाजार ने बॉटम दिया था और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर पाया होगा 9:15, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई। बाजार ऊपर गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, 9:20 तक में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को बाजार ने हिट किया, लेकिन सिनेरियो हमें बुलिश नजर आ रहा था, इसलिए हम वहां से ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और थी जो हमें नजर आई थी, वो ये थी कि जो रेजिस्टेंस है जो कि वीक टुवर्ड टॉप बना हुआ था 25,000 पे, ठीक है, और ये 9:21 पे स्ट्रांग हो गया था,
ठीक है, सॉरी अभी भी इसे हम स्ट्रॉन्ग नहीं मारेंगे। अगर हम लोग ऑल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो शायद इसमें वीकनेस अभी भी नजर आ रही होगी। खैर, अब यहाँ पे हमने मान लिया 9:22 पे कि ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है, अपने ही प्लेस पे था जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ से एक पुट की ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकते हैं इस चीज को सोच के कि शायद बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ना निकले। लेकिन क्योंकि सपोर्ट बुलिश है तो बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर निकल सकता है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना रिस्की भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइकोलॉजी से सोचते हो, आप किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करते हो। अगर लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे होता तो मैं यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करता जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी कंडीशन में जो रिस्क होगा वो एक ही रिस्क होगा कि बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन अगर ऊपर निकल जाएगा तो मैं उसे एवरेज करके मैं बचा सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें मेरी समझ में आती है। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं इस सपोर्ट को मानूं कि सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर वीक टू टॉप हुआ है, तो वैसी कंडीशन में क्या, वैसी कंडीशन में तो सपोर्ट के अंदर है बुल रन, तो वो जो टिक था वो बहुत ही छोटा सा था, तो उसको मैं कई मरतबा इग्नोर करने के लिए कहता भी हूँ, मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक है, और जब वो मुझे ट्रेड एक सेटअप में बनती है, जब मेरी साइकोलॉजी वहां पे सेट होती है, साथ में यहाँ पे मुझे 2.0 भी सपोर्ट कर रहा होता है, तो मैं यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। हालांकि एक्सटेंशन पे पहुंचने के बाद 2.0 को नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन आपको रिस्की लग रहा है तो एक बार 2.0 को देख लो। दो चीजें होंगी, या तो 2.0 देख के आप ट्रेड लोगे नहीं, आप ट्रेड को छोड़ दोगे, मिस कर दोगे ट्रेड को, ट्रेड वहां से रिवर्स हो जाएगी, आपको वो ट्रेड मिलेगी नहीं, खैर उसमें भी आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पे 2.0 आपको सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आज के बाजार में यहाँ पे देखने के लिए मिला। ठीक है, तो आज के बाजार में यहाँ पे वो टारगेट हमें देखने के लिए मिला भी है, जस्ट एक कैंडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें फिर से एंट्री कहीं से करनी है तो हम एंट्री कहाँ से करेंगे? अगेन वही बात है, अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने एंट्री कर लिया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 में जाने का वेट करूंगा। अगर मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड करनी है तो सेफ ट्रेड तो यहाँ पे बनती ही नहीं है। सेफ ट्रेड जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बनेगी, क्योंकि मुझे सेफ ट्रेड के अंदर जो मेरा रिस्क है वो रिस्क यहाँ पे कम होगा। देखिए, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है तो रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, उस कंडीशन में सपोर्ट से बुलिश ट्रेड लेना भी तो रिस्की होता है, हर किसी को पता है। लेकिन मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है? मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे ये कहती है कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाजार को बेयरिश करने में, लेकिन सपोर्ट में ऑलमोस्ट 2 मरतबा शिफ्टिंग हुई है। अगर मैं सपोर्ट को पहली मरतबा पहली मरतबा से बॉटम से टॉप शिफ्टेड ना भी मानूं, तभी भी मैं उसे वीक टू बॉटम से स्ट्रॉन्ग मानूंगा एंड अगेन वीक टू टॉप मानूंगा। किसी भी तरीके से मुझे ये पता है कि ज्यादा बुलिश प्रेशर जो है सपोर्ट साइड में है, तो सपोर्ट साइड से ट्रेड करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा ना कि रेजिस्टेंस साइड से। अगर रेजिस्टेंस साइड से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप ट्रेड बनाते हो तो वो ट्रेड आपके लिए रिस्की है। हालांकि मैं मार्केट में होता तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करता, एक डाइवर्जन का रिस्क मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जनरली, तो मैं ट्रेड इनिशिएट करता। खैर ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आती है तो उस ट्रेड को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से ट्रेड बनाता क्यों मैं बनाता पता है? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है। अगर रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग ना हुआ होता तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता। वैसी कंडीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से ही ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचता। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रांग हो चुका है तो मैं यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, फिर चलिए, ये थी अभी तक 9:22, सिर्फ 5 मिनट का पोस्ट मार्केट हुआ है। अब आगे इसकी पिक्चर को देखते हैं, आगे आते हैं। अब आगे में मुझे सपोर्ट अभी भी वीक टू टॉप ही नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचे 9:25 पे और ये सपोर्ट मुझे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ गया। बाजार नजर आ रहा है 24,460 पे। ठीक है, 24,460 कहाँ पे है? तो अगर मैं बात करूं मेरा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे आ गया? 500 के पुट साइड में। तो 500 के पुट साइड से ये वाला लेवल आया था, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अब न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसके नाम को कर लेते हैं एडिट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो बाजार पहुंच गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मुझे मिल रहा है बाजार
और जो लेवल्स हैं हमारे जिसके अकॉर्डिंग मैं बुलिश ट्रेड को सेफ भी मानता हूँ वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना। तो मैं यहाँ से एक कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। अगर बाजार मुझे इस लेवल पे मिलता है तो मैं कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल था मेरा 470 का, और बाजार मुझे कहाँ मिल रहा है, बाजार मुझे मिल रहा है 460। क्यों ना मैं यहाँ से एक ट्रेड के बारे में सोचूं, मैं यहाँ से फिर से एक ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचने पे एक ही रिस्क है। वो क्या है? वो रिस्क ये है कि बाजार ऑलरेडी उससे भी नीचे के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ ऊपर तक आया है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ, देखिए ये टाइम हो रहा है 9:25, यानी कि अभी कौन सी कैंडल हुई, 9:15 से 19, 9:20 से 24 और 9:25 ये वाली कैंडल, और इस कैंडल ने भी टारगेट दिया है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये तीसरी कैंडल की शुरुआत में अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ तो इस कैंडल ने भी ऊपर ले जाकर टारगेट दिया डॉट टू डॉट। मैं जस्ट पोस्ट मार्केट करने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लाके अपने टारगेट को बुक करके निकल जाऊंगा, है ना। लेकिन हम उस तरीके से पोस्ट मार्केट नहीं करते। रियल टाइम पे जो हमारा सिनेरियो बन रहा है, जिसको देख के मेरी साइकोलॉजी बदल रही है, मैं उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मोटिव ये है कि आप लोगों को चीजें सीखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले। तो वहां पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं होनी चाहिए। चार्ट को देख के हम लोग पोस्ट मार्केट नहीं करेंगे, हम लोग डेटा को देख के पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनाता हूँ तो वो ट्रेड मेरे लिए रिस्की होगी। इस ट्रेड में रिस्क कहाँ तक का होगा पता है? इस ट्रेड में रिस्क होगा यहाँ तक का, बिकॉज यहाँ पे है अभी भी 97%। अगर कहीं ये वाली परसेंटेज डिक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी ओआई चेंज भी बैठी हुई है, तो ये परसेंटेज कभी भी गेन कर सकती है। अगर यहाँ पे परसेंटेज ने गेन कर लिया तो बाजार यहाँ तक आने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में मैं इस प्लेस से एक कॉल की ट्रेड लेने में डरूंगा। मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर मैं ये कोशिश करूंगा कि बाजार कम से कम इससे एक डाइवर्जन तो नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तब मैं ट्रेड बनाने के बारे में सोचूं, है ना। खैर मैं यहाँ से तो ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, पर अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचा तो उसका भी डिसीजन गलत नहीं होगा और उसे भी टारगेट मिला है। डिसीजन गलत क्यों नहीं होगा, उसकी पीछे की जो बात होगी उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से 1-2 मिनट पीछे। ठीक है, 1-2 मिनट पीछे ही जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज 89 थी। ये परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, 89, 92, 97, 99, 100, है ना। तो इस वजह से हम लोग मान सकते हैं कि अगले भी कुछ मिनटों में इसकी परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज होते हुए मिलेगी। खैर अभी तक हमने इस टाइम के आगे देखा नहीं है, अब देखते हैं इसकी परसेंटेज आगे डिक्रीज होती है कि नहीं। ठीक है, 96, 96, 96, देखिए ये जो रुकी हुई परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज मेरे डराती है, और ये इसी रिस्क की मैं बात कर रहा था कि ये परसेंटेज अगर डिक्रीज नहीं हुई ना तो हम फंस जाते हैं ट्रेड में। खैर आज यहाँ पे टारगेट मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ट्रेड लेना भी काइंड ऑफ सेफ ही था, बहुत बड़ा रिस्क नहीं था। क्यों नहीं बहुत बड़ा रिस्क था? क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आप ये चीज देख के ले रहे हो कि गेम ऑफ परसेंटेज उसकी बढ़ रही है। अब इसकी ये रुकी हुई गेम ऑफ परसेंटेज मिली है आपको, तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट करने का डिसीजन वहां पे ले सकते हो। ट्रेड ने आपको मौका दिया ट्रेड से एग्जिट करने का। और अब यहाँ पे देखो परसेंटेज होगी 95, तो यहाँ से ये जो ट्रेड थी ये ट्रेड और ज्यादा हमारे लिए सेफ मानी जाएगी गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज 93, यानी कि वो ट्रेड हमारी अब करीब करीब पूरी तरीके से सेफ हो गई, सही हो गई, है ना। लेकिन अगर ये परसेंटेज पहले डिक्रीज हुई होती तो मैं भी उस ट्रेड में एंट्री के बारे में सोचता। लेकिन जस्ट वो परसेंटेज बॉर्डर एरिया पे रुकी हुई थी और वहां पे सबसे बड़ी ओआई चेंज भी थी, तो वहां पे ट्रेड करना मेरे लिए, मैं उसे रिस्की मानता हूं और मैं वहां से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हूं, मैं सेफ चलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को ट्रेड कर लिया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ट्रेड कर लिया है। हमें पता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और -2 दोनों भी एक एक मरतबा हिटेड हैं। पहले ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, ये +1 था, ये +2 था, लेकिन अब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसलिए ये -1 और ये -2 हो चुका है और ये दोनों ही लेवल हमारे टेस्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड बनाने में जो रिस्क था वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद में अगर मुझे पुट की ट्रेड में एंट्री करना है, फिर से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में भी अगर मैं ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, वैसे तो रेजिस्टेंस मेरा बेयरिश है मुझे पता है, पर अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट भी ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा तभी भी मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के बारे में सोचूंगा। और अगर मैं
अपने रेजिस्टेंस को बेयरिश मान के भी ट्रेड करने के बारे में सोचता हूं, तब भी मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से तो ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि यहां से ऑलरेडी मैं एक मरतबा टारगेट ले चुका हूं। अब मैं अगली मरतबा सोचूंगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। बाजार पहुंचा इस लेवल पे, क्या मैं यहाँ से पुट की ट्रेड में एंट्री करूंगा? अब नहीं करूंगा, जबकि इसके बाद बाजार ने एक बड़ा फॉल दिया है। ये फॉल हमसे मिस हुआ, हमने इस फॉल के अंदर ट्रेड नहीं किया, हमने इस फॉल को छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। देखते हैं यहाँ पे बाजार कब पहुंचा, 9:35 पे। अभी हम कहाँ तक पहुंचे? 9:30 तक पहुंचे। और आगे देखते हैं 9:31, 9:32। इस लाइन को क्लियर करता हूँ। 9 बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 24,470। बाजार कहाँ पे पहुंचा है? बाजार वापस से पहुंचा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम -1 का कम से कम इंतजार करेंगे, क्योंकि गिरने का तो चांस बाजार के यहाँ तक का भी है। क्यों है यहाँ तक का गिरने का चांस? क्योंकि रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट अभी भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए हुए है, कभी भी इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो सकती है। और नॉर्मली जहाँ पे येलो बॉक्स होता है वहां तक बाजार चलने की कैपेसिटी अब रखता है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि कहीं ना तो कहीं ये सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, यानी कि जहाँ पे इस वक्त बाजार खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 9:33। 9:33 ऑलमोस्ट यही है, तो बाजार यहीं पे कहीं फिलहाल खड़ा नजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ अभी भी, कॉल की ट्रेड को। लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ इस प्लेस से 24,470 की ये वाली लाइन से, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास रिस्क कितना है। रिस्क यहाँ तक का है क्योंकि ये वाला लेवल भी टेस्टेड है। अगर इससे भी नीचे बाजार टूट गया तभी भी मेरे लिए कोई इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेवल भी टेस्टेड है, तो वो लेवल भी ब्रेक हो सकता है। खैर, यहाँ से तो मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कम से कम -1 जाने का वेट इस कंडीशन पे कर सकता हूँ कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती रहे। अगर कहीं इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो मैं -1 से भी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। अब देखते हैं कि क्या बाजार वहां तक गया। तो 24,460, 24,465, परसेंटेज 89, 73, 24,460 और आगे चलते हैं। 24,460 ये तो वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया आई थिंक। इसकी परसेंटेज 89, 24,400 बाजार वहां पहुंच गई, पर इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 92 होगी। क्या यहाँ पे जब 92% हो रही है तो मैं यहाँ से अब कॉल के बारे में सोचूंगा? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं यहाँ से अब कॉल के बारे में सोच भी पाऊंगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दो कंडीशंस है अभी भी, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो सिनेरियो, दो अलग अलग थिंकिंग बताता हूँ। हम लोग बहुत फुर्सत में पोस्ट मार्केट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मॉर्निंग में हमने कोई भी ट्रेड किया नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग बहुत फुर्सत में पोस्ट मार्केट कर रहे हैं। हमारे पास सोचने का बहुत ज्यादा टाइम है ना। ऐसा तो है नहीं कि चलता हुआ बाजार है, हमें क्विकली एक्शन लेना है, क्विकली ट्रेड लेना है। तो इसलिए मैं सोच सोच के हर एक चीज का आपको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, वरना मैं चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि बाजार -1 पे आ गया तो मैंने यहाँ से एंट्री कर लिया और यहाँ से ऊपर तक का मैंने टारगेट ले लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं इस ट्रेड को छोड़ने के भी रीजंस बताऊंगा और इस ट्रेड को करने के भी रीजंस बताऊंगा। इस ट्रेड को मैं क्यों छोड़ूंगा और मैं क्यों करूंगा, दोनों ही चीजों को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समझो, हर एक डाइवर्जन हमें दोनों ही चीजों की अपॉर्चुनिटी देता है, ट्रेड लेने की भी, ट्रेड को छोड़ने की भी। ट्रेड को छोड़ना भी एक अपॉर्चुनिटी ही होता है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी वो भी होता है कि आप ट्रेड को छोड़ दो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ पे इसकी परसेंटेज हो रही है 92। रेजिस्टेंस मेरा कैसा है? ऑलरेडी वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस बेरिश है। रेजिस्टेंस बेरिश है। ऑल अगर मैं लाइव मार्केट में होता तो ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा यहाँ पे मैं चेक करता कि 25,000 पे क्या सॉरी 25,000 पे क्या सिनेरियो है, उस चीज को देखने की कोशिश करता। अगर वहां पे भी ये वीक टू टॉप हो गया होता तो बात अलग होती, कंडीशन अलग होती। ठीक है, फिलहाल मैं इस डेटा के हिसाब से पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डेटा मुझे दिख नहीं रहा है मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में मैंने उसे देखा नहीं है। तो रेजिस्टेंस को मैं देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, और सपोर्ट में मैं गेम अप परसेंटेज को देख रहा हूँ, और सपोर्ट मुझे ये कहता है मैं पहले यहाँ से यहाँ आया लेकिन अब वापस यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट में भी बेयरिश प्रेशर आ रहा है। अब सपोर्ट में भी बेयरिश प्रेशर आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है, बाजार ब्लड बाथ में हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा।
और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी थिंकिंग ये हो सकती है कि 2.0 को मैं देखूंगा, यहाँ पे 2.0 के मुकाबले यहाँ पे 2.0 डबल है, या OI चेंज की बात करें तो डबल है, यहाँ के मुकाबले यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के मुकाबले यहाँ पे काफी कम थे, तो यहाँ के मुकाबले कम थे, तो बाजार यहाँ से तो नीचे जा चुका है। हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं मिला तो यहाँ से तो रिवर्सल मुझे मिल ही जाएगा मे बी, क्योंकि यहाँ पे OI चेंज सबसे बड़ी भी अवेलेबल है, और जो भी हो तो ये हमारा पुराना सपोर्ट है, और यहाँ से बाजार अगर आएगा तो यहाँ से हमें रिवर्सल देने की जरूर कोशिश करेगा। पहली ही कैंडल पे बाजार यहाँ से रिवर्स किया है, उसके बाद में बाजार पहली मर्तबा उस लेवल पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को रिस्क लेना है, हाईली रिस्क लेना है, तो वो यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता है, ये चीज सोच के कि मुझे यहीं से रिवर्सल मिल जाएगा। अगर ना मिला तो मैं यहाँ पे पोजीशन को एवरेज करूंगा तो मुझे एक डाइवर्जन का रिवर्सल मिलेगा, लेकिन उसे अपना रिस्क ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर कहीं ये सपोर्ट अगर कहीं फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया और उसके बाद में यहाँ की परसेंटेज डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, तो बाजार ब्लड बाथ में चला जाएगा और मुझे बड़ा लॉस लेना पड़ जाएगा, या फिर मुझे अपना स्टॉप लॉस कट करने की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को समझते हुए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करता। अब अगर किसी ने रिस्क को समझा होगा, किसी की कैपेसिटी होगी रिस्क लेने की, तो वो यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करेगा और उसे एक डाइवर्जन, दो डाइवर्जन का टारगेट तो आराम से मिला ही है, जो कि हमारे नजर के सामने है। आगे करते हैं डेटा को प्ले और समझते हैं। परसेंटेज इसकी देखेंगे 94%, 96%, 98%, 99%, 100%, यानी कि अब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चलने को तैयार हो गया है। जो डर था वो डर यहाँ पे हो गया है। अब अगर इसकी परसेंटेज यहाँ से थोड़ी सी भी डिक्रीज हुई तो ये इस बाजार को हम लोग क्लियरली ब्लडबाथ मान लेंगे। हम मान लेंगे कि बाजार के अंदर कहीं बॉटम है ही नहीं। क्यों मान लेंगे? क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है। फिलहाल इस डेटा को देख के तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। अगर 25,000 के ऊपर फिर से कहीं पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया हो तो अलग बात है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? मैंने देखा है जबकि कि 25,000 की परसेंटेज जो है वो 75 से कम हो चुकी थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर मुझे OI नजर आ रही है। तो ये जो OI है, ये OI की वजह से हो सकता है कि वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो गई हो। 25,000 क्योंकि एक राउंड फिगर अमाउंट है, एक राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस है, एक राउंड फिगर नंबर है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां पे लोग ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, खैर और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लड बाथ मानता हूँ तो ब्लड बाथ में एंट्री लेने के लिए मुझे या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाना पड़ेगा या तो उसके एक डाइवर्जन नीचे, और दोनों ही मुझे अभी फिलहाल मिलने वाला नहीं है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,411 पे, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल जो हमने मार्क किया है वो है 24,520। और अगर हमें इससे -1 की भी मैं बात करूँ कि ब्लड बाथ होगी -1, तो मैं कम से कम 47 पे यहाँ तक जाने की मैं कोशिश करूंगा ब्लड बाथ के अंदर ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मुझे या तो ये वाला टॉप मिल जाए या तो ये वाला टॉप मिल जाए, है ना। ये दो टॉप्स है मेरे पास ट्रेड करने के लिए, ब्लड बाथ के ट्रेड करने के लिए। फिलहाल तो हम बैठे हैं यहाँ से अभी फिलहाल कॉल के ट्रेड के अंदर। टाइम हो रहा है 9:46। कौन सी कैंडल बन रही है? 9:46 ये वाली कैंडल बन रही है। 9:40 से लेकर 9:45 की कैंडल, 9:44, और अभी नहीं, ये कैंडल हो चुकी है, ये वाली कैंडल बन रही है 9:46 की ना। 9:45 से लेकर 9:49 तक की कैंडल, ये वाली कैंडल अभी बनना स्टार्ट हुई है। ये कैंडल मुझे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगी। अगर मुझे ट्रेड में एंट्री करना है तो मेरे पास एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, और दोनों ही लेवल पे मुझे पता है कि दोनों ही लेवल ऑलरेडी टेस्टेड हैं। तो सेफ लेवल क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 होगा। सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आप लोगों से ड्यूरिंग द पोस्ट मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि भले आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में मत दो, मुझे कमेंट करके मत बताओ, लेकिन आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा होगा जब मैं ये चीज कह रहा हूँ कि दोनों ही लेवल टेस्टेड हैं, तो सेफ लेवल क्या होगा। तो हर किसी के दिमाग में ये चीज आया होगा कि इसके बाद का नेक्स्ट लेवल हमारे लिए सेफ होगा। ठीक है, अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता दो, नहीं आया है तो नो लिख के बता दो। ठीक है, ये चीज तो आप कम से कम कर ही सकते हो कि यस और नो लिख के तो आंसर दे सकते हो। जस्ट 2 से 3 अल्फाबेट्स लिखने, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, और पोस्ट मार्केट अगर समझ में आ रही होगी तो पोस्ट मार्केट को लाइक कीजिएगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और पूरी पोस्ट मार्केट देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाजार को मैंने भी नहीं देखा है ना। लाइव बाजार को आप लोगों के साथ में देख के पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और हर एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड बनाता तो क्यों बनाता, नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता। तो हर एक पॉइंट पे हाँ और ना दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों के ही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मे भी इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही होगी, कंफ्यूजन होगी तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। उस चीज के बारे में हम लोग फिर आगे चल के डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफी डिटेल में ये पोस्ट मार्केट हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। तो फिलहाल मैंने ये माना कि मैंने यहाँ से ट्रेड में एंट्री नहीं किया, पर फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया होगा। कहाँ से? न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, या फिर ये कह लेंगे ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से, यानी कि ये दोनों के बीच वाले लेवल से, ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और ये ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दोनों के बीच वाले लेवल से यहाँ से कुछ लोगों ने ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा। और अब ये चीज तो क्लियर है, जो कि आप सभी को पता है कि अगर मैं खुद भी होता बाजार के अंदर तो मैं यहाँ से तो ट्रेड नहीं बनाता, मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करता। वो भी तब जब रेजिस्टेंस ऐसे ही बना हुआ होता, रेजिस्टेंस में कोई भी वीकनेस नहीं आती टॉप की तरफ की, रेजिस्टेंस को मैं अगर बेरिश मानता तो, या फिर रेजिस्टेंस में कोई बेरिश वीकनेस आ जाती तो, या फिर तब जब ये जो सपोर्ट की जो परसेंटेज है और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तब अगर कहीं इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हुई ना, तब भी मैं यहाँ से ट्रेड बनाने से डरूंगा। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे हूँ तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं कि उस ट्रेड को मैं मिस कर दूंगा, करूंगा, लेकिन उसमें डरूंगा। क्या डर होगा वो भी हम लोग थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देखते हैं। अगर वो चीज हमें नजर आती है तो उस चीज को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि बीच में क्या हुआ, डेटा गायब, ऐसे क्यों? ये क्या बात होगी? जस्ट 1 मिनट में मैं हिस्टोरिकल डेटा को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। बंद करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ले लीजिए, कैलकुलेटर लॉगिन ही नहीं कर रहा है। क्या कोई अपडेट के लिए मैसेज वगैरह आया था कि कैलकुलेटर को? मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, फिर यहाँ पे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? स्पीड टेस्ट करते हैं एक बार, देखते हैं क्या नेट की स्पीड में कुछ प्रॉब्लम। नहीं, नेट भी अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं भी यहाँ पे सर्वर्स में कुछ प्रॉब्लम है होने की वजह से इसके आगे की पोस्ट मार्केट हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके आगे का डेटा नहीं दिख रहा है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेहद माफी चाहूंगा आप लोगों से कि इसके आगे मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैं पोस्ट मार्केट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड वाला कैलकुलेटर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर वहां पे चल रहा होगा तो वहां पे करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा तो फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई थिंक यहाँ पे डेटा चलता हुआ नजर आएगा हम लोगों को। हम लोगों ने कहाँ तक का बाजार देखा? हम लोगों ने देखा 9:45 तक का। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ही हैं, 9:45। ठीक है, तो 9:45 पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा रेजिस्टेंस बेरिश था और सपोर्ट की परसेंटेज जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी। सपोर्ट वापस अपनी पुरानी प्लेस पे जा चुका है और अब हमारी डिस्कशन ये हो रही थी, हमारा बात यहाँ पे ये हो रहा था कि अगर इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होती रही तो मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी तो मैं यहाँ से ट्रेड करने में डरूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। टाइम चल रहा है, कैलकुलेटर नहीं चल रहा है। 9:50, 9:51 चल रहा है। 94%, 95%, 96%, 97%, इसकी परसेंटेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,521 पे, ठीक है। हमारी ऊपर की लाइन क्या है?
520, यानी कि बाजार पहुंच गया इस लेवल पे, है ना, बाजार इस लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ से एंट्री करने में मैंने कहा कि मैं डरूंगा कि क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम जो है टेस्टेड है और मल्टीपल टाइम इस लेवल ने अपना काम भी किया है, तो ऐसी कंडीशन में मैं +1 जाने का इंतजार करूंगा। अगर मुझे बाजार +1 मिलेगा तो ही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। डेटा को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। 501, 483, वापस से बाजार थोड़ा सा नीचे, इसकी परसेंटेज वापस हो गई इंक्रीज, ये फिर से यहाँ पे हो गया शिफ्ट, ठीक है, ये फिर से यहाँ पे हो गया शिफ्ट। अब ऐसी कंडीशन में मैंने ये कहा था कि EOR+1 से भी मुझे डर लगेगा, फिलहाल अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? वो तब डर लगेगा जब यहाँ पे या तो कहीं ये 25,000 फिर से दिखना स्टार्ट हो गया, चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं कोई वीकनेस आ जाती है तब भी मुझे डर लगेगा, या फिर यहाँ पे कहीं पे वो फिर से वीक टुवर्ड टॉप करने की कोशिश करेगा तब डर लगेगा। और आगे चलते हैं, फिलहाल अभी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। 24,535, एक बार जब रिदम टूट जाता है ना तो फिर समझाने वाली वो चीजें खत्म हो जाती है। रिदम एक बार टूट जाता है एक्सप्लेन करने का, वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है। अब चलते हैं आगे, आगे कंटिन्यू देखेंगे। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं 570 का कि मुझे बाजार 570 मिल जाए तो मैं ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा, या फिर मुझे 470 मिल जाए, या तो 570 मिल जाए या तो मुझे 470 मिल जाए। 470 क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेवल है, ये लेवल पे फिर से मेरा सपोर्ट आ गया है। लेकिन अब यहाँ से ट्रेड करूं तो क्या वो ट्रेड मेरे लिए सेफ होगी? आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं 470 से ट्रेड लेता हूँ तो वो ट्रेड मेरे लिए सेफ होगी या नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल 470 या 570 दो में से एक लेवल, ठीक है, जिसका हम लोग कर रहे हैं इंतजार। और मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि 470 से तो मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। आप लोग बताओगे कि उसमें रिस्क है या नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूँ टोटली 570 का। अगर मुझे 570 मिल गया तो मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअसली। बाजार 537, 537, 533 बाजार यहीं पे ट्रेड कर रहा है। और एक खास चीज थी यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो एक मरतबा अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया और वो स्ट्रांग ही रह गया। लेकिन जो सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट में शिफ्टिंग्स हुई, लेकिन फिर भी सपोर्ट अब तक कहीं स्ट्रांग नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट के अंदर 3 घंटे वाली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है, और वो 3 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी करीबन 12:20, है ना। तो 12:20 तक का हमें इंतजार करना है। अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे ना मिला और मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिला जो कि 520 का लेवल है, जहां पे बाजार ऑलमोस्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन यही जगह पे अगर बाजार टाइम को एक्सपांड करके 12:20 तक बाजार को यहीं रोक ले, तो तब वैसी कंडीशन में मैं यहाँ से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुकी होगी, है ना। खैर फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है। मैं अभी भी बैठ के 570 का इंतजार कर रहा हूँ। बाजार ट्रेड कर रहा है 534 पे, 531, 524, 517, और यहाँ पे बज गए दोपहर के 11, 538, 560। अब ये बाजार पहुंचा 560 पे, 560 पे अब बाजार पहुंच गया मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे, ठीक है। 560, 570 का ये लेवल हमने मार्क किया है। यहाँ से मैं पुट की ट्रेड के बारे में आप सोच सकता हूँ क्लियरली, क्योंकि मुझे पता है कि बाजार की जो रेंज है वो मैक्सिमम बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता था, बाजार वहां पे खड़ा है, ठीक है। अगर इसमें मैं डबल प्रेशर मानूंगा तो ही वो बुल रन होगा। तो अगर सपोर्ट में बुल रन वाला प्रेशर है, तभी भी रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने पहली मरतबा यहाँ से ट्रेड लेने में किया था, दूसरी मरतबा अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। रिस्क होगा, छोटा सा रिस्क है, उस रिस्क को हम लोग मान के चलेंगे। छोटा सा रिस्क क्या है कि यहाँ पे है 70%, ठीक है, यहाँ पे है 70%, तो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो सकता है। यहाँ पे है 50%, तो इसको तो खैर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। यहाँ पे 52%, इसे भी इग्नोर कर लेंगे, पर ये जो 70% है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्क हमारे सामने बन गया है, जो कि बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बाजार को बुल रन में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं आगे 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 होता है क्या, ठीक है। खैर वहां से अगर हमने ट्रेड कर लिया 71%, 73%, 73% रेजिस्टेंस 73%, और यहाँ पे पहुंचे 74%, 75%,
ठीक है, यहाँ पे 75% आया, फिर भी येलो बॉक्स नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई येलो बॉक्स? अगर नहीं आया तो अगले टिक पे आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आ ही जाएगा। येलो बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे येलो बॉक्स आ गया। ये हो गया विक्टोर टॉप। अब क्योंकि ये विक्टोर टॉप हो गया तो बाजार हो गया बुल रन में। बाजार बुल रन में हो गया है तो क्या मैं यहाँ से बेयरिश ट्रेड के अंदर और ज्यादा टाइम तक वेट कर सकता हूँ? आई थिंक नहीं करूंगा। मैं यहाँ से इतना ऊपर पहुंच के बुल रन की ट्रेड को मैं बना के यहाँ से सॉरी इतना ऊपर पहुंचने के बाद में पहली बात तो ये कि मैं बुल रन की ट्रेड बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे बॉटम चाहिए। बॉटम मुझे मिलेगा कहीं यहाँ पे कहीं, या फिर ये है मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, नया वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा बॉटम। अगर रिस्क लेना भी है तो मैं यहाँ से लूंगा। यहाँ से तो मैं बुल रन की ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, और ऑलरेडी मैं बैठा हूँ बेयरिश सिनेरियो में। तो बुल रन का माहौल बनने के बावजूद भी क्या मैं बेयरिश सिनेरियो में बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ सकता हूँ। तो कुल मिला के बात है, मुझे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है फिलहाल? यहाँ पे हम लोगों ने देखा 576 पे, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। 560 565 से हमने एंट्री किया था और बाजार उससे करीबन 15-20 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है। अब इस स्टॉप लॉस को क्या जस्ट 75% पे मैं कट कर दूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर से विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हो जाए और फिर मुझे एक टारगेट देखने के लिए मिल जाए मेरी पुट वाली ट्रेड में। मैं अभी भी वेट करूंगा। 76% अभी भी वेट करूंगा। 77% मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करूंगा। बाजार पहुंच गया 560 पे। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, या तो मैं ट्रेड को कट कर दूं कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो मैं इसका इंतजार कर लूंगी मे बी ये वापस से 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे वेट करता था, पर 78%, 78%, 79% अब मैं एग्जिट के बारे में सोचता था। और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ना जैसे ही उसकी परसेंटेज 80 हो जाती ना, अगर और आगे बढ़ते हैं, अगर 80 हो जाती तो मैं कंफर्म में एग्जिट करता था। ये हो गया 80, अब मैं कंफर्म उसे एग्जिट कर देता और बाजार मुझे कॉस्ट से नीचे मिल रहा है ना, कंफर्म मेरी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाती, क्योंकि ये बुल रन का ट्रेड है और बुल रन में मैं बेयरिश ट्रेड लेके नहीं बैठ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड से एग्जिट 11:18 हो रहा है। आई थिंक लगता है कि आज मुझे टाइम पूरा फुल डे का पोस्ट मार्केट करने की परमिशन नहीं देगा। ठीक है, अब अगर मुझे बुलिश ट्रेड में एंट्री करना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लेवल जो कि है 24,470, यहाँ पे अभी 60 नजर आ रहा है पर यहाँ पे 70 जिसे हमने मार्क किया है। ठीक है, 70। अब अगर मुझे 70 मिलेगा तो मैं 70 को ट्रेड करूंगा। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार ऊपर चल रहा है। टाइम कितना हो रहा है? 11:10, 11:15। अगर मुझे 70 मिला तो ट्रेड करूंगा, 70 नहीं मिलता है तो कम से कम 520 मिलता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। 520 मेरे लिए रिस्की होगा। ठीक है, इन सभी चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना है। आगे करते हैं, एक एक टिक को देखेंगे। नया वाला कैलकुलेटर एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, अगर लॉगिन हो जाए तो थोड़ा फास्ट काम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, 9 बज के हमने कहाँ तक का डेटा देखा? 11:23 तक का देखा, तो 11 चलिए 15 मिनट से डेटा को प्ले कर लेंगे अगर मिल गया हमें तो। अगर हो जाए प्ले तो नहीं आ रहा है यहाँ पे डेटा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 11:15 डेटा मिलेगा इस बार। ठीक है, यहाँ पे डेटा मिलना स्टार्ट हो गया है। चलिए यहाँ से लाइव डेटा देखेंगे। क्या एक एक टिक पे मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो बाजार को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार या तो मुझे 520 पे मिल जाए, फिलहाल 550 पे चल रहा है, या तो बाजार मुझे 520 पे मिल जाए या तो 470 मिल जाए बुल रन को ट्रेड करने के लिए। इसकी परसेंटेज 84 हो चुकी है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नाम की कोई चीज अब बाजार में बची नहीं है। बाजार कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। 520 तक बाजार अभी तक आया नहीं है। ठीक है, देखते हैं। बुल रन की ट्रेड में 520 से कब लूंगा? एक ही कंडीशन कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती रहनी चाहिए। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो मैं 520 से भी बुल रन की ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, 11:58, 11:56, 57, 58 जो कुछ भी है मिनट्स चलते हुए चल रहे हैं। बाजार 590, बाजार 584, 580, 82, 73, 570, 570 पे बाजार चल रहा है। और ये रेजिस्टेंस अब मुझे 600 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस देखियो, अब यहाँ पे सपोर्ट आ गया, बाजार आ गया 520 पे, बाजार 520 पे आ चुका है। मुझे रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 97%। मुझे ये अपनी जगह पे स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है कि ये 75% से कम हो जाएगा। क्या मैं 520 से ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ।
है ना। तो यहाँ से मैं एक बुलिश रन, एक बुल रन की ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में मैं सोच सकता हूँ। 12:18 की बात हो रही है, ठीक है। 12:18 पे बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि ये बुल रन का माहौल है। और टारगेट में कहाँ तक का सोच सकता हूँ, पहली बात, अगर मेरे पास में मल्टीपल लॉट्स हैं तो मैं ट्रेलिंग करूंगा। एक लॉट है तो जस्ट एक लॉट है, तो एक डाइवर्जन 580 यहाँ पे, यानी 570 तक मेरा कहीं टारगेट होगा। उसके ऊपर कहीं पे मेरा टारगेट नहीं होगा, एक लॉट वालों की। देखते हैं 570 अब मिलता है या नहीं मिलता है ना। फिर से डेटा को किया प्ले, चल जा भाई। 520 रुक गया डेटा फिर से 12:18। फिर से डेटा रुक गया यहाँ पे। वो क्या रहा है आज हिस्टोरिकल डेटा को, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, और ये बार बार इस तरीके से अगर डेटा रुकेगा तो पोस्ट मार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से लॉगिन करता हूँ। बारह बज के 20 तक का डेटा हमने देखा था, फिर से ये जो है रुक गया अपनी जगह पे। चलिए हम लोग फिर से आते हैं ओल्ड इज गोल्ड। 12:20 पे काफी परेशानी के साथ में पोस्ट मार्केट करनी पड़ रही है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पोस्ट मार्केट को पूरा देखोगे। अगर नहीं देखना तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि नहीं देखना, मैं दोबारा पोस्ट मार्केट की वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। क्योंकि खुद मेरा समय थोड़ा सा बिजी है, और उसमें मैं टाइम निकाल के, और वो भी इतनी परेशानी के साथ में पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग आगे पहुंचते हैं। 24,535 मार्केट चल रही है। सपोर्ट हमारा जो है अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, यानी न्यू प्लेस पे सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बुल रन के ट्रेड में है। 530 पे बाजार चले, 541 पे बाजार पहुंच गया, और एक टिक आगे चलेंगे। 526, 530, फिर से 533 बाजार वहीं, 530, 533, 535 बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। 560, 555, सॉरी 555 था, शायद अभी भी नहीं एग्जिट करेंगे हम। 551 शायद अब भी हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कम से कम 10 पॉइंट का ही बफर रखेंगे। यहाँ पे 15 पॉइंट का बफर मिल रहा है। मे भी हो सकता है कि अगर कैंडल्स को देखें तो कैंडल्स ने वहां पे टारगेट दे दिया हो तो अलग बात है। फिलहाल अब यहाँ पे 24,565 मुझे टारगेट मिल चुका, ठीक है। मैं यहाँ से एक लॉट वाले ट्रेड से एग्जिट, जो मल्टीपल लॉट्स वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे अभी भी जो है 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा देंगे, और आगे चल के चार्ट के अकॉर्डिंग वो स्टॉप लॉस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे चल के हमें स्टॉप लॉस देखने मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं आगे। अब 12:41, 12:42, 12:43, 12:44, 12:45, करीबन 12 बजे के करीब में यहाँ पे विको टॉप हुआ था, और उसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, यानी कि 2 घंटे की स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जो कि 2 बजे होती है। तो 2 बजे के टाइम पे शायद हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचते, और अब रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग भी हो गई, यानी कि 3 घंटे की स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जो कि करीबन 3 बजे होगी। तो 3 बजे के बाद में तो हम लोग, मतलब 2:30 बजे के बाद तो नॉर्मली हम लोग ट्रेड के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अब यहाँ से बुल रन की ट्रेड करना तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। और जो लोग वहां से एंट्री किए होंगे उन्हें अब धीरे धीरे, अभी भी बाजार जो है 560 पे मिल रहा है, सॉरी अभी तक उनका वो पहला टारगेट जो मिला है वही टारगेट पे है मार्केट। 12:59, 1 बज गया, 1:01, 2, 3, 4, 5। इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और ज्यादा बुलिश होते जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा बुलिश हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से कोशिश कर लूं, नहीं हो रहा है। अब नए वाले की आदत होगी तो आज नया वाला चल नहीं रहा है, इसलिए आज हो रही थोड़ी सी तकलीफ, ठीक है। धीरे धीरे बाजार वापस से अपनी पुरानी वाली कॉस्ट पे आ रही है, यानी कि जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने के लिए बाजार नीचे आ रही है। तो 540, 541 मार्केट पहुंच गई है, उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ले लिया होगा, यानी कि उनके जो 50% प्रॉफिट बुक हुई होगी और 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई होगी। लेकिन यहाँ से पुट की ट्रेड कोई भी हमें नहीं मिली है। तो कुल मिला के आज कई सारी ट्रेड्स को हम लोगों ने देखा, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स को हमने देखा, कहाँ पे करना था, कहाँ पे नहीं करना था, कहाँ पे दोनों ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल थे, उनको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश किया।
आपकी समझ में कितनी चीज़ें आई कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हो तो एलटीपी यूजर्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप से लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से 2 कोर्सेस आ जाएंगे। एक में आपको हमारे हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा 1 महीने के लिए, और एक में आपको हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। साथ में इन फ्यूचर्स होने वाले, अगर इन फ्यूचर्स कोई भी नया बैच स्टार्ट होता है तो हर एक बैच को लाइव ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा आपको, और साथ में हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको यहाँ पे एक और कोर्स नजर आए जो कि होगा दिसंबर 2024 का बैच, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिसंबर 2024 का जो बैच होगा उस बैच के अंदर लाइव क्लास को अटेंड करने का मौका मिलेगा। साथ में उसी एक सिंगल बैच की रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा, उसके अलावा और दूसरी चीजें नहीं मिलेगी। तो लाइव क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, एक तो आप लाइफ टाइम वाले जो प्रोग्राम है उसका एक्सेस लीजिए, या तो आप दिसंबर वाले बैच के अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको लाइव क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर रिकॉर्डिंग्स आपको देखना है तभी भी आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइफ टाइम वाले कोर्स में एनरोलमेंट कीजिए या तो आप 1 महीने की रिकॉर्डिंग वाले कोर्स का एक्सेस लीजिए। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो आपको सुटेबल लगे उस ऑप्शंस के साथ में आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, सॉरी उस ऑप्शन के साथ में लर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेड तो खैर हम लोग करते ही हैं जैसे तैसे। 1:28 हो गया है। अब इसके आगे का डेटा फिर से नए वाले कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट काम हो जाएगा। ठीक है, 1:15 से डेटा को कर लेता हूँ फिर से यहाँ पे शुरुआत। नहीं चल रहा है, छोड़ो। चलो 1:28, 1:29, 1:30, और एवरेज वाली जो क्वांटिटी थी उसने अपना स्टॉप लॉस दे दिया है। डेटा यहाँ पे प्ले हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एवरेज वाली सॉरी जिनकी बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री थी, जिन्होंने 50% बुक किया था, 50% पे स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। अभी भी सिनेरियो में कहीं पे भी कोई भी बेयरिश मूवमेंट नहीं है। पुट की ट्रेड के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। बाजार 1:45, 1:46, 47 मिनट, 48 मिनट हो चुका है। बाजार चल रहा है 1:50, और धीरे धीरे अब यहाँ से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी सारी की सारी खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट 2 बज गया। 2 बजे के बाद नॉर्मली सेफ ट्रेडर्स जो होते हैं वो बाजार से ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आज की पोस्ट मार्केट में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों को सीखा है, हर एक चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए 12:20, 12:25, और यहाँ पे फिर से डेटा रुक गया। 12:24, 25, 27 चल रहा है डेटा, सॉरी। ये रेजिस्टेंस फिर से अपनी प्लेस पे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टाइम हो गया 2:30। अब वैसे भी हम कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वहीं पे आपको हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में हम लोग टेलीग्राम चैनल को पूरी तरीके से बंद कर देंगे और सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो काम तब होगा जब व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 75% लोग आ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, तब वो काम हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं एक ओट अभी आज के दिन में, हाँ एक जो है ओट अभी मैं पोस्ट करता हूँ, एक वोटिंग में पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि कितने लोगों ने जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है। अगर मोर देन 75% लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और कल से सारे ही अपडेट जो है व्हाट्सएप के ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं क्लोज। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है वीडियो 55 मिनट्स। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।